अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस और ए लेवल मैथमेटिक्स की प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम आज एक्सरसाइज 1G कर रहे हैं और 1G का क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन 2 कर चुके हैं, उसकी वीडियोस अपलोडेड हैं। क्वेश्चन 3 मैं अभी आपके साथ करूँगा। आप अगर सीक्वेंस में चलेंगे और पीछे की वीडियोस देख चुके होंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी, और ज़ाहिर है जो पीछे मैं बता चुका हूँ मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम सवाल कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े मुश्किल हो रहे हैं सवाल। तो क्वेश्चन 1 और 2 में जो कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन 3 में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया, वही बातें सारी हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हुआ। क्वेश्चन नंबर ए मैंने सारे इसलिए कर लिए कि थोड़ा सा मैं आप क्विकली रिव्यू करूँगा, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट तो नया है नहीं। सोल्यूशन आपके सामने होगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि अगर आपने कुछ सही नहीं किया तो क्या गलती की है। इसका पार्ट ए कह रहा है कि इनइक्वालिटी है जो कि एक तरफ इक्वल्स टू ज़ीरो करके आपको नहीं दी गई, तो आपको उसको इक्वल्स टू ज़ीरो करके फिर सॉल्व करना है। तो इस सवाल में बस ये एक एक्स्ट्रा काम है। तो आप देख लीजिए कि मुझे सारी चीज़ें एक तरफ लेके जानी है, तो मैं पहले -36 ऑन बोथ साइड करूँगा। तो -36 यहाँ, -36 यहाँ, तो -36 इस तरफ आ जाएगा। फिर +5x बोथ साइड करूँगा, +5x तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा और वो +5x इधर आ जाएगा और यहाँ 0 रह जाएगा। अब ये पिछला यानी क्वेश्चन 2 वाला सवाल बन गया। यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे और ये तलाश करेंगे कि x की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे कि y की वैल्यू हमें लेस देन 0 मिलेगी। ठीक है जी, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू दिस। तो फिर जहाँ जहाँ ये लेस देन 0 होगा, ये वो मालूम करना चाहते हैं वो कौन कौन सी x की वैल्यूज़ हैं जिस पे कि ये लेस देन 0 है। तो ये प्रीएम्बल मैंने दोबारा सेट कर दिया। अब सवाल आगे चलाते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे। बहुत आसान है कि 36 चाहिए हमें, तो 9 और 4 में तोड़ लिया हमने और इसका कॉमन निकाल के हमने इसकी दो x की वैल्यूज़ यानी इंटरसेप्ट निकाल लिए। तो 4 और -9 आ रहा है। सवाल को अगर आप समझना चाहते हैं कि सॉल्यूशन में आपसे कहाँ गलती हो सकती है, तो आप उसको पॉज करके देख लीजिए। हमारे पास ज़ाहिर है दो वैल्यूज़ आ रही हैं और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये पैराबोला स्माइली फेस बनेगा। अगर नेगेटिव में होता तो सैड फेस बनता। और लेस देन 0 वाई की वैल्यू ज़ाहिर है इस इन पॉइंट से नीचे होगी जो कि हमें एक्स एक्सिस से मिले हैं इंटरसेप्ट्स। तो चूँकि एक इंटरसेप्ट 4 है और एक इंटरसेप्ट -9 है, तो -9 से बड़ी होगी एक्स की वैल्यू, तो ये नीचे जाएगी वाई की वैल्यू, और +4 से छोटी होगी तो नीचे रहेगी, +4 पे आके वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये इसका आंसर हो गया, -9 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 4। यही तरह से अगले सवाल भी हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप सवाल का सोल्यूशन देख सकते हैं कि किस तरह से पहले मैंने इस लेस देन के साइन के सारी चीज़ें एक तरफ ले गया, 15x ही था जो उधर ले जाना था। फिर उसको फैक्टराइज़ किया मैंने, -15x को -8x -7x में तोड़कर, और फिर उसके ज़रिए से मुझे दो इंटरसेप्ट्स मिल गए। एक्स इंटरसेप्ट x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर चूँकि प्लस में था तो पैराबोला स्माइली बना, और मैंने देख लिया कि ये मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, तो मुझे ये और ये जगह चाहिए जहाँ पे कि y की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो वो इन इंटरसेप्ट से ऊपर ऊपर होगी, तो दिस मीन्स के 7 से आगे और 8 से पीछे हमारी वैल्यूज़ पाई जाएंगी। ऐसा ही है, यानी सॉरी, 7 से पीछे और 8 से आगे हमारी वैल्यूज़ पाई जाएंगी। ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, तो अगर ये 7 है तो 7 से पहले पहले, और अगर ये 8 है तो 8 के बाद बाद वो वाई हमें पॉजिटिव मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर सी भी सॉल्व हुआ हुआ है, पॉज करके आप ये देख सकते हैं। अगेन यहाँ इक्वल्स टू लेस देन है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। हम इन दोनों को उधर ले जाते हैं और इसको खोल देते हैं। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू 10, 10x हो गया, ये वाला x माइनस था यहाँ के प्लस हो गया, ये वाला 12 प्लस था यहाँ के माइनस हो गया, और ये सॉल्व होके ये बन गया। फैक्टराइज किया हमने 12x माइनस एक्स की शक्ल में। दो इंटरसेप्ट मिल गया, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -12। और ज़ाहिर है ये एक्स स्क्वायर प्लस है तो यू शेप बना, और लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए तो नीचे का हिस्सा चाहिए। तो x जो है वो हमारे पास -12 से लेकर 1 तक है, तो -12 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, और चूँकि लेस देन और इक्वल टू भी चाहिए था तो हम यहाँ भी इक्वल्स टू लगा देंगे साथ में। ये इसका जवाब हो गया। पार्ट डी देख लीजिए। पार्ट डी में हमें दोनों तरफ कुछ इस शक्ल में मिला है, इसको पहले खोल लेते हैं
और खोल के फिर उधर ले जाएंगे, 3x-6 हो गया, तो 3x+6 हो गया, उधर जाके -3x-6 हो गया, ये तो पहले ही खुला हुआ था। इनको रिजॉल्व किया तो ये बन गया, और इसको फैक्टराइज करने के लिए 3x-2x में हमने तोड़ा। और कैसे तोड़ा, जाहिर है हमें ऐसा नंबर चाहिए, चूँकि ये प्लस में है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है, तो खुद ही पता चलेगा कि इनमें से एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, तभी आंसर मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस में आएगा, तो उससे हिंट मिल जाता है हमें। लेकिन ये सारी बातें ओ लेवल्स में की थी हमने, इसलिए मैं यहाँ पे अभी इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। और हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स मिले, इसकी मदद से हमने इंटरसेप्ट्स निकाल लिए। आंसर हमें लेस देन में चाहिए, तो फिर ये नीचे वाला आ गया, नीचे वाला एरिया आ गया कि 3 से ज़्यादा और 2 से कम हो, तो ये हमने आंसर लिख दिया। डी के बाद ई पे जाते हैं, थोड़ा सा और उन्होंने ब्रैकेट्स को कॉम्प्लिकेट किया और कुछ भी नहीं है। x इंटू 1 है, x हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के साथ, 3 1 3 हो गया, 3x माइनस 3x हो गया, ये इधर आए तो x माइनस एक्स हो गया, -1 j +1 हो गया। इनको रिजॉल्व किया तो ये सिचुएशन बनी, 3x को फैक्टराइज किया, दो टुकड़ों में तोड़ा तो 4x प्लस एक्स के तो शक्ल में हमने तोड़ा, -4x प्लस एक्स, और फिर जो आंसर इंटरसेप्ट्स के निकले वो ये निकले, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -4। और चूँकि सवाल जो है वो इसमें दो बातें हैं, एक तो लेस देन ज़ीरो है और एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो हमारा पैराबोला उल्टा बनेगा, यानी साइड फेस बनेगा। और लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है कि पैराबोला उल्टा होगा तो ये रीजन है जो ज़ीरो से नीचे है, तो इसका मतलब है कि -4 से पहले पहले की जगह होगी और +1 के बाद बाद की जगह होगी, तो -4 से छोटा होगा और +1 से बड़ा होगा। बस ये तलाश करना ही इसमें ट्रिक है, बाकी सवाल में अब कुछ बचा नहीं। ई के बाद एफ देख लेते हैं, ये देखिए अगेन ये ब्रैकेट्स को खोलने का काम बस ज़्यादा है, वरना सवाल तो एग्जैक्टली वही हैं सारे। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया आपस में, सारी टर्म्स को एक तरफ ले गए, एक तरफ ज़ीरो छोड़ दिया, तो ये टर्म्स बनी। -x को हमने रिजॉल्व किया -6x + 5x में, और फैक्टराइज किया तो -1/2 और +3/5 आया। x की वैल्यू जो है वो प्लस में है तो पैराबोला यू शेप बनेगा और x स्क्वायर की, और हमें चाहिए है लेस देन, तो इसका मतलब है कि ये रीजन बनता है, ये रीजन बनता है तो कंटिन्यूस आंसर आ सकता है, आपको पता है ये कंटिन्यूस रीजन है। तो x जो है -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 3/5 से छोटा होना चाहिए, यही हमने यहाँ लिख दिया, जहाँ y की वैल्यू लेस देन 0 है। फिर g देखते हैं, g में बस थोड़ी सी ट्रिक ये है कि ये स्क्वायर है और यहाँ 25 है, तो इससे बाज़ बच्चे इसको यूँ भी कर सकते हैं कि पहले ही अंडर रूट ले लें इसका, लेकिन ज़रूरत नहीं है, पहले अंडर रूट लेने से जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि +5 है ना, अगर पहले अंडर रूट लेते हैं +-5 यहाँ आएगा, फिर ये 4 उधर जाएगा तो +5 और -4 जो है वो 1 बन जाएगा, -5 -4 जो है 9 बन जाएगा। तो कोई बच्चा ऐसे करना चाहे तो कर सकता है, टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे तो x + 4 = +-5 बनेगा, यानी लेस देन इक्वल्स टू +-5। तो ये ऐसे भी हल हो सकता है, अदरवाइज ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने फैक्टराइज किया। ग्रेटर देन चाहिए है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस में है, पैराबोला स्माइली बनेगा। ग्रेटर देन का मतलब है कि हमें ये रीजन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब है हमें वो रीजन चाहिए जहाँ वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, और वो जगह है कि x जो है वो 9 से छोटा हो, -9 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, इसलिए इन दोनों को अलग अलग करके हमने यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं h जो है वो ये सॉल्व हुआ है, अगेन x -2 का होल स्क्वायर है, तो पूरे का अंडर रूट लेने के बजाय भाई आसान ये है कि इसको स्क्वायर से खोल दो, ये स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर के फार्मूले से, इसको उधर ले जाओ -14, इसको उधर ले जाओ +x बन जाएगा, और ये आराम से आपस में रिजॉल्व होकर ये सिचुएशन आ जाएगी। 3 को ऐसे कैसे तोड़ें कि 10x² -10x² आ जाए, -3 को तोड़ना है तो -5x + 2x से निकल आया आराम से। और जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो इसके दो इंटरसेप्ट्स आ गए जो कि -2 और 5 हैं। स्क्वायर की वैल्यू प्लस में है तो यू शेप बनेगा, ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ऊपर के दो एरियाज आएंगे, दो अलग अलग जवाब बनेंगे, यानी 2 से छोटा -2 से छोटा रहे अगर x और +5 से बड़ा रहे अगर x, तो y की वैल्यू प्लस आएंगी, यही हमने जवाब में लिख दिया।
और आई जो कि इसका आखिरी सवाल है, उसमें अगेन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, खाली ब्रैकेट्स को ओपन करके सब कुछ एक तरफ ले गए, ये सिचुएशन बनी, इसको फैक्टराइज किया, 11 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि 35 और 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आ जाए। तो गालिबन 210 आया है, तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद हमने जो आंसर निकाला तो 5/3 और x 7/2 माइनस में आया हमारे पास। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था तो बनेगा तो यू शेप ही, इसकी डायग्राम नहीं बनाई, तो इस बनेगा यू शेप ही। और चाहिए क्या हमें, चाहिए लेस देन ज़ीरो, तो हमें ये रीजन चाहिए, और x की वैल्यू -7/2 और +5/3 है, इसके बीच बीच में रहेगा, तो -7/2 से बड़ा होगा, तो x इज़ -7/2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5/3। ये आंसर बन गया हमारा। ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आसान था, क्वेश्चन यहाँ नहीं था। आप इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन जब तक बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।